फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। भारतीय भवन, जैसे कि भारतीय भवन बोल सकते हैं, बट भारतीय भवन हो या बीटीसी हो या एनसीईआरटी हो, यानी एमी सेम होता है। तो आप किसी भी बुक का 10th का त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए मैं 6 सूत्र बताने जा रहा हूँ। उस 6 सूत्र को सॉल्व करेंगे, जिससे 11 सूत्र निकलेगा और जिससे आप अपने त्रिकोणमिति को हल कर सकते हैं। जैसे मेरा एक्सरसाइज, जैसे भारतीय भवन के लिए भारतीय भवन के तौर पे चलता हूँ, तो 2 के एक एक्सरसाइज है जिसमें 6 सूत्र होता है। उस 6 सूत्र मैं लिख रहा हूँ, उसको मैं पूरे डील करेगा, फिर आपको बताएंगे कि उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ये वीडियो सिर्फ आपके सूत्र के लिए रहेगा। तो त्रिकोणमिति में किसी भी एंगल का सवाल हो जो 10th लेवल का हो, वैसा कोई सवाल नहीं हो जो आपसे पूछ सकता है। आप विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाएगा। ये मेरा अशोक मल्होत्रा गोविंद मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता हूं, जिससे कि मेरा वीडियो थोड़ा डबल हो जाए और मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से पढ़िएगा। 10th लेवल के कोई भी सवाल आप मेरे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाएगा। कोई भी ऐसा चैप्टर हो, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं, सूत्र है। फर्स्ट सूत्र है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड नंबर में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि ये 1 होगा। यहाँ पे ये 3 जो पॉइंट है, ये स्टेप है जो मैं स्टार लिखा हूँ, इससे क्या ही सूत्र निकलता है, मैं सूत्र आपको निकाल के दिखाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 पैटर्न कुछ अलग टाइप का है, वो सेम भी है। वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड नंबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। लास्ट है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, ये 3 और ये 3 सॉल्व कर लेते हैं तो इस 6 के सहारे से आप अप्रॉक्स 30 सूत्र को याद कर सकते हैं। मतलब 30 सूत्र को एकदम बिल्कुल से याद कर सकते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन बिल्कुल इजी रहेगा और आप कहीं भी त्रिकोणमिति में यही फंस सकते हैं। अब देखना क्या है कि ये मेरा 6 सूत्र है, इसमें थोड़ा सा कंडीशन क्या है याद रखना है। इसमें साइन और कॉस का संबंध है, इस दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए, देन इक्वल टू 1, अदरवाइज नो। आई मीन इसमें प्लस होगा तो आप एक बोल सकते हैं, नहीं तो प्लस नहीं होगा तो एक नहीं बोल सकते हैं, और स्क्वायर होना जरूरी है। और इसमें सेक स्क्वायर थीटा, इस दोनों में माइनस होता है, यही से आप याद रखेंगे। पहला सूत्र में प्लस और 2, 3 में माइनस होता है, जिसमें सेक स्क्वायर थीटा। याद रखना कि किसका किससे संबंध होता है। साइन का कॉस से संबंध होता है, सेक का टेन से संबंध होता है, कोसेक का कॉट से संबंध होता है। साइन कॉस में प्लस का संबंध होता है, इस दोनों में माइनस का संबंध होता है। आना तो इक्वल टू 1 ही है, और मैं इसको साबित करके मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 कहाँ से आता है। उससे पहले अब ये तीसरा जो पैटर्न है, ये है साइन कॉसेक का पैटर्न है, जो इनटू में होता है। यानी यहाँ पे मैं डॉट दिया, यहाँ पे आप गुणा का साइन दे सकते हैं। ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब जानना है कि पहला जो सूत्र है उसको मैं डील करता हूँ, वो वहां से सूत्र कैसे निकलता है। इस सूत्र से अभी 4 सूत्र निकलेगा। इस सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 4 सूत्र निकलेगा, और वो चारों सूत्र मेरे को यूज में आएगा। सूत्र होता क्या है, बच्चा समझता नहीं, 10th लेवल में माइंड थोड़ा छोटा होता है। होता क्या एक्चुअली, ऐसे सूत्र के मतलब होता है कि ऐसा कुछ, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सब सर जी बताएंगे आपको कि a प्लस b का होल स्क्वायर सब जानता है, a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है, ये सब जानता है। सूत्र भी याद होता है स्टूडेंट को, लेकिन वो यूज करना नहीं जानता कि इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे। इसका यूज का मतलब ये हुआ कि जिसमें इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसके जगह पे आप इसको डाल सकते हैं या फिर इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। सूत्र का मतलब यही होता है। और त्रिकोणमिति में बस इस तरह सिर्फ चेंज तो करना है, एक दूसरे का सूत्र आता गया, उसका सूत्र लगा दो, उसका सूत्र लगा दो, उसका सूत्र लगा दो, है ना, और आते आते आंसर आता है। देखिए जैसे देखिए मैं आपको जो फर्स्ट स्टार लिखा है इसका मैं डील करता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
यहाँ से आप देखेंगे मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, जो एक्चुअली बेसिक कैलकुलेशन होता है, जो मैथ लेवल में स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बस वही कर रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस 1 को यहाँ रहने दीजिए और इस cos थीटा को उठा को उधर पटक देंगे तो इक्वल टू उधर जाएगा, इधर ये माइनस में है और उधर जाएगा तो इसमें, सॉरी इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी ये वाला अपने आप में मेरा एक सूत्र हो गया। यानी आप बोल सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर मैं आपसे पूछूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये पूछे तो ये बताइए या फिर ये पूछे तो ये बताइए, दोनों अपने आप में एक सूत्र है। जैसे सिंपल बात है, आपका नाम पूछता है कोई कि आप किसका लड़का है, तो आप अपना पापा का नाम बताते हैं। या फिर आपसे ऐसे पूछे कि आप किसका लड़का है, तो अपना पापा का नाम बताते हैं। तो फिर पूछे आपका पापा का नाम क्या है, फिर भी अपने पापा का नाम बताते हैं। यानी सेम होता है कि ये सूत्र कभी कंडीशन है तो इसको यूज कीजिए, इसका जो भी आता है इसको यूज कीजिए। बात है समझ में, और वो पता चल जाएगा जहाँ पे आप चलेंगे क्वेश्चन बनाने चलेंगे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलरेडी नजर आता रहता है। मैं आपके साथ रहूँगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। बिल्कुल विश्वास रखिए, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़िएगा, माइंड पे लोड मत दीजिएगा। ये 10th लेवल के वीडियो में भारतीय वन के इसलिए पढ़ाने जा रहा था बिकॉज भारतीय वन का वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा कहीं। ये बीटीसी का 8.1 करके 8.2 करके एक्सरसाइज करके उसमें अपलोड है और आप वहाँ से वो वीडियो पढ़ सकते हैं बीटीसी का। लेकिन भारतीय वन का वीडियो में यूट्यूब पे खोजा नहीं मिला, इसलिए मैं भारतीय वन का वीडियो मैं अपने मेरा चैनल पे वीडियो भी गया था कि भारतीय वन अब पढ़ना हुआ आसान, उस पर जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, देखिए यहाँ से ये मैंने ये सूत्र के साथ से मेरा ये सेकेंड सूत्र तैयार हो गया। अब यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गौर कीजिएगा, मैं इधर जो स्क्वायर है, इधर मैं स्क्वायर नहीं लिखा, अभी देखो इधर का स्क्वायर नहीं लिखा और इधर का सेम छोड़ दिया, इधर का सेम मैं छोड़ दिया और इधर स्क्वायर नहीं लिखा। इधर का स्क्वायर किधर गया, जब इधर के स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो ये रूट में चल जाता है, इसमें लगा रूट में चला जाता है। ये नियम है कि स्क्वायर जैसे ही इक्वल टू के इधर उधर चेंज हुआ, साइड किया, डांस किया इधर से उधर, तो समझो कि इधर का स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा या फिर उधर का स्क्वायर इधर में रूट में आ जाएगा। अब गौर कीजिए, ये भी मेरा सूत्र तैयार होगा। जब मैं आपसे पूछूं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या मैं आपसे पूछूं रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए इसी प्रकार यहाँ से आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन को उधर पटक देंगे तो ये चल जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम सेकंड पैटर्न जैसा है, इसमें स्क्वायर था cos स्क्वायर था, तो cos स्क्वायर बोलेगा, सॉरी साइन स्क्वायर बोलेगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जब साइन cos स्क्वायर बोलेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बोले तो 1 माइनस cos स्क्वायर और cos स्क्वायर बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। जिस तरह इधर का स्क्वायर जाकर उधर रूट में हो गया था, उसी प्रकार इसको मैं भी लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस सिंपल है, इधर का स्क्वायर उधर चल गया तो रूट में चला गया, ये सब जानता है। आप इस बात पे गौर कीजिएगा, बेसिक लेवल मैथ में होता क्या है कि बच्चों को कुछ पता नहीं रहता कि इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे, और मतलब इस तरह का प्रॉब्लम होता रहता है। उस बात पे स्टूडेंट गौर नहीं करता, सिर्फ बैठ के क्लास में सुनता रहता है। सुनने से नहीं होता है, आपको अच्छा ध्यान से पूरी केयरफुली समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं हो पाता है। फिर देखिए ये मेरा इस सूत्र से, इस स्टार से, मेरे इस स्टार से इस सूत्र से, यानी कि आप 5 सूत्र काउंट कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकता है, इसका जरूरत पड़ेगा, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका। यानी एक ये लाइन याद रखने से मेरे को ये 4 लाइन याद करने की जरूरत नहीं होगा, बस सिर्फ इधर उधर करने से बन जाता, अपने आप बन जाता। मैं इसको बनाया नहीं, ये मेरे को याद नहीं है, सिर्फ मेरे को ये याद था और मैं इसको आगे पीछे करके अपने आप ये 4 सूत्र कंप्लीट कर लिया। और ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको ये सेकंड जो स्टार था उसको हल करता हूं। इसमें थोड़ा डीप है, इसमें प्लस था ना, ये थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें माइनस है, थोड़ा सा इसमें कष्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिएगा, जैसे इधर से मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और tan को भाग उधर पटक देंगे, यानी देखो अभी इक्वल टू तो इस तरफ था, अब इक्वल टू को इधर को उधर लिख रहा हूं तो ये प्लस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? प्लस में। इतना तो इजी था, लेकिन जब इसका स्क्वायर उधर डालेंगे तो रूट में चला जाएगा। अभी सेम पैटर्न जो बताया मैं आपको,
तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इक्वल टू रूट अंदर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से आपको प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ से इस सेक को इधर रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में चला गया इक्वल टू, और इस tan को उधर भेज देंगे तो ये प्लस में चला गया, यानी ई भी अपने आप में एक सूत्र हो गया। आपसे पूछे कोई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, या फिर ये भी बोले tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से क्या होगा, इधर का स्क्वायर अब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ये बचेगा मेरा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये मेरे को इसको याद रखने से ये 4 सूत्र एक्स्ट्रा याद हो रहा है, और कुछ नहीं है, ये बेसिक लेवल का सवाल है, बेसिक सवाल नहीं है, बस सूत्र ही है अपने आप में ये सूत्र। उसी प्रकार जो सेकेंड नंबर बताया, अब यहाँ पे लिखा हुआ था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर ले आते हैं माइनस में, इक्वल टू cot को उधर रख देते हैं तो ये चल गया cot स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, यानी रूट अंदर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ये हो गया आपका cot स्क्वायर थीटा। फिर यहां से लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी ये 1 से इधर आ सकता है स्क्वायर, सर स्क्वायर हो गया कहां सर, कॉट स्क्वायर कहां स्क्वायर सर, कॉट पर स्क्वायर नहीं होगा सर, रूट में क्या है, ओ सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। अब ये क्या बच गया था, इससे सेम पैटर्न इसके जैसा है, जैसे कि सेकंड तरह का था, tan cot को उधर ले गया था, अभी ये तो पैटर्न करना है, तो यानी यहाँ से लिखेंगे 1 और ये cot उधर गया तो ये हो गया मेरा प्लस में cot स्क्वायर थीटा, और ये sec को cosec स्क्वायर में जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को उधर कर देंगे, ये हो गया आपको cosec थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 को था उसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, और अब मेरा बच गया जो 3 को नीचे में जो इंटू में था वो बच गया। अब उसको देखिए, उसको सॉल्व कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं, बस आप इतना जानते हैं कि गुणांक बटा में जाता है, गुणांक बटा में जाता है, वो तीनों के तीनों सॉल्व हो जाएगा। जो फर्स्ट था साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर नहीं हुआ इसमें, इसके लिए स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर लगा सकते हैं ना, स्क्वायर लगाएंगे तो लिखा हुआ है, नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर लगाइए, फिर भी नहीं लगेगी। यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ से ये लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। बस इसमें इससे को याद रखने से ये दो ही सूत्र बनता है। एक और था आपको cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा लिखेंगे, और यहाँ से फिर सेक थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाई cos थीटा, यानी गुणांक बटा में जाता है। एक लास्ट बच गया था आपका, वो है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, यानी tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। इसी के साथ मेरा 6 सूत्र सॉल्व हो चुका है। गुड नाइट, बाय।